करो। ब्रिज मोहन जी मथुरा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि यदि जीवन का अंतिम लक्ष्य भगवत प्राप्ति है तो क्या पूर्ण रूप से भगवान का भजन करने पर अकर्मण्यता का भाव नहीं आएगा? क्यों? कर्म ये सबसे बड़ा कर्म है। घिया की उबली हुई सब्जी और रोटी देंगे, मन लगाओ भगवान में, निरंतर भगवदाकार वृत्ति करो। इससे बड़ा अगर कठिन कोई कार्य है संसार में तो हमें बताओ। किसी भोग को नहीं भोगने देंगे, केवल घिया की सब्जी, उबली सब्जी और रोटी देंगे और नाम में मन लगाओ। हमको तो आपको भोजन नहीं मिला और नाम में मन लगाओ। आज तक का एकांतिक सुन लीजिए, अगर कभी ये कहा हो कि सब कुछ छोड़ करके नाम जप करो, कभी नहीं कहा। सब करते हुए नाम जप करो। फावड़ा चला रहे हो, राम हरे कृष्ण, झाड़ू लगा रहे हो, हरे कृष्ण, राधा हरि, क्या चला गया? अकर्मण्यता। और इस तो कोटि का भजन करके दिखाओ हमें। हाय हाय मच जाएगी, आग पैदा हो जाएगी, भाग पड़ोगे। एक बार एक संत जी ने देखा कि दो मछुआरे मछली जो बंसी नहीं, वो एकदम एक और एकदम ऐसे करके मछली निकालते हैं ना, तो नजदीक गए, बोले भैया पूरा दिन भर लगे रहते हो, कितने कमा लेते हो? बोले पेट पालने के लिए कमा लेते हैं महात्मा जी। बोले चलो हमारे आश्रम में नाम जप, नाम कीर्तन में बैठो, तुम जितना रुपया कमा लेते हो उतना रुपया देंगे और तुम्हारे पूरे परिवार का भोजन देंगे, केवल तुम्हें बैठकर नाम कीर्तन करना है। अब ले गए वहां ढोल मंजीरा के बीच में बैठ के नाम, थोड़ी देर में भाग गए, थोड़ी देर में भाग गए कि भैया हमको वो मछली मारना अच्छा है, नाम कीर्तन अच्छा लगे। तो ये जो भगवान का भजन है, आप इसे खिलवाड़ समझते हो? मन को भगवान में लगाना बहुत कठिन कार्य है। और जब भगवान हमारे हो गए तो सारा विश्व ब्रह्मांड हमारा हो गया। कौन सा ऐसा वैभव है जो साधु के चरणों में न लुटता हो? क्यों? क्योंकि विश्वात्मा भगवान से उनका संपर्क हो चुका है। अब महालक्ष्मी उनकी माँ है, माँ की तरह पालन पोषण होता है। हम यही लोगों से कहते हैं कि तुम दो दो चार चार परिवार के लोग हो, अशांत हो, ईर्ष्या देश करते हो, लड़ाई झगड़ा करते हो। अरे अगर भगवान का भजन करो तो देखो कितना आनंद है। 500 लोग एक साथ रहते हैं, खान पान संयम नियम सब, और सब जवान। ऐसा थोड़ी कि थोड़ी भी गंदगी नहीं, इतना भी गंदा आचरण नहीं हो, सब जवान है। अपने लड़का बच्चा को मोबाइल हटवाना मुश्किल पड़ जाएगा। अपने बच्चा से अगर कह दो कि मोबाइल 2 दिन के लिए रख दो, तुम नहीं मानेगा तुम्हारी बात। और आज जीवन अर्पित किए हुए हैं। तो भगवान के नाम में अकर्मण्यता है या सच्ची कर्मण्यता है? विचार करके देखो। भगवत मार्ग में चलने में सच्ची कर्मण्यता यही है। आपने खूब रुपया कमाया, खूब परिवार, खूब मकान, जब मरे तो क्या आपके साथ गया? और जब भगवान का नाम जापक मरता है तो संपूर्ण वैभव उसको प्राप्त होता है। भगवान का दिव्य लीलाएं, दिव्य वैभव, दिव्य सेवा, दिव्य आनंद प्राप्त होता है। यहाँ तो 4 दिन की जिंदगी है प्यारे। पानी का बुलबुला, कब मर जाओ कोई पता नहीं, कब फूट जाए पानी का बुलबुला कुछ पता नहीं है। इसलिए भगवान का नाम अकर्मण्यता नहीं है। और कोई भी भक्त भगवान नाम जप करने वाला अकर्मण्य दिखाई दे तो हमें बताओ। लाखों का कल्याण होता है उससे जो भगवान का भजन करता है। तो अकर्मण्य हुआ या सच्चा कर्म हुआ? लाखों की बुद्धि शुद्ध होती है। आप विचार करो, हम तरे औरों को भी तारे, हम खुश रहे औरों को भी खुश रहे, हम सच्चे मार्ग में चले औरों को भी सच्चे मार्ग में चलाएं। तो ऐसा भावना ना किया जाए। हावड़ा चलाने में उतनी मेहनत नहीं जितनी मेहनत भगवान के भजन में है। करके देखो, 5 मिनट करके देखो, 5 मिनट मन को भगवान में लगा के देखो, हाहाकार मचा देगा। इस विषय से उस विषय, उस विषय से उस विषय, लगेगा धरो यार माला, झंझट है। बहुत कठिन है भगवान का भजन करना, कोई खिलवाड़ नहीं है। संपूर्ण वैभव का स्वामी उसके अधीन हो जाता है जो भगवान का नाम जप करता है। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। जब श्री कृष्ण अधीन हो जाते हैं, भक्ताधीन मना पूज्यो, गोपाल शास्त्र नाम में आता है, भक्ताधीन मना पूज्यो। भक्त के अधीन हो जाते हैं तो फिर वैभव तो एक बहुत छोटी बात है, तो माया है। कभी अकर्मण्यता का उपदेश नहीं होता। जैसे परिवार के प्रति भी हमारी उत्तरदायित्व है। कभी एकांतिक सुना है? हमें कई बार। तो कभी ऐसा सुना है क्या कि परिवार के भाग जाओ? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो हमने उपदेश किया है कि तुम किसी के भाई हो, तुम किसी के पति हो, तुम किसी के पिता हो, तुम्हारा एक धर्म है। उस धर्म का निर्वाह करते हुए परम धर्म का पालन करो। मामनुस्मर युद्ध च, अपने कर्तव्य को करते हुए भगवान का नाम स्मरण करना। कभी ऐसा नहीं कहा कि तुम घर परिवार छोड़कर बाबा जी बन जाओ, और बन भी नहीं सकते। बहुत कठिन है। हाँ, बैलेंस बना के चलना तो सरल है। बैलेंस बना के कि आपके सामने हम साधु हो ये सब, और पीछे इसके बाद मनमानी आचरण, मनमानी खान पान, मनमानी भोग, वो बात अलग है। लेकिन जो समाज में, वही एकांत में बहुत कठिन जीवन है। यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखाधीरम स्वमृतता कल्पते। जो इन वेदनाओं को सहकर राधा राधा कृष्ण कृष्ण कृष्ण, वो निकल बहादुर है। वो बहादुर पुरुष है जो मारता है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत, बत्सर, इन सब की मार को सहकर राधा राधा राधा, और आगे निकल जाता है। फेल हो गए तो संसार, पास हो गए तो भगवान। तो बहुत कठिन मार्ग है। देखो, दम्भ, नाटक और पाखंड ये ज्यादा पूज सकता है। हमारी बात समझना,
ज्यादा पूज सकता है क्योंकि बहुत परफेक्ट रोल अदा करेगा, लेकिन वो साधु नहीं हो सकता। साधुता जो कैमरे के सामने और कमरे में एक है, वही साधु है। जो कैमरे के सामने कुछ दूसरा रूप होता है और कमरे में कुछ दूसरा रूप होता है, अपने फ्लैट में, अपने कमरे में, अपनी कुटिया में कुछ दूसरा रूप होता है। कोई बिरला एक होगा जिसका मन एक, वचन एक, कर्म एक, एकांत एक और समाज एक, जिसमें डुप्लीकेट नहीं, दम नहीं, पाखंड नहीं। सच्ची भक्ति तब होती है, और ये सबसे कठिन बात है कि एकांत में तो हम आपसे प्रवचन कर रहे हैं यहां सब बैठे हुए, और जब हम अकेले हुए तब रो रहे हैं भगवान के लिए। ये सबसे बड़ी बात होती है। अकेले हुए तो भोगों का चिंतन कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, समय संसार में व्यतीत कर रहे हैं, तो डुप्लीकेट जीवन जीना बात अलग है, लेकिन वास्तविक भगवान के प्रति जीवन अर्पित करना बहुत कठिन बात है। हम भगवान के नाम के बल से, भगवान के चरणों के बल से इस माया पर पार पाते हैं। नहीं तो शिव बिरंची का मोह है, शिव बिरंची का मोह है, को है बपुरान, और बेचारा कौन हो सकता है। जब ब्रह्मा और शिव को भी माया मोहित कर ले तो अपने लोग तो जीव है, अपने लोगों को मुझ चताने कि हम माया पर विजय प्राप्त कर लेंगे तो बेवकूफी ही है। भगवान की शरण में और भगवान के नाम बल से हम माया पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। जी, आपकी कृपा से करोड़ों युवा भक्ति के मार्ग पर चल चुके हैं आपसे प्रेरित होकर के, और मैंने उड़ीसा से हम लोग, तो बहुत लोग बोलते हैं हम प्रेमानंद महाराज जी के मिले हैं कभी आप, तो हम वहाँ के उनके लेक्चर सुनते हैं, हम प्याज लहसुन नहीं खाते हैं। तो महाराज जी आपकी साधना की और आपके भक्ति के प्रभाव है। नहीं, इसमें हमारे भगवान की विशेष कृपा है। भगवान ये सब कर रहे हैं, करे करावे आप सब, और जन बढ़ाई दे आप करते हैं और अपने भक्त का यश करवाते हैं। महाराज जी समय जो है नहीं, भगवान सबका मंगल करें, भगवान सबको सुख दें, हमारी यही प्रार्थना है, क्योंकि उन्हीं की तो ये प्रचंड माया है। वही कृपा करे तो सब शांति हो जाए, उन्हीं से है। विश्व कुमार जी हरियाणा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जैसे श्री गुरु वाणी जी में वर्णन आता है कि गोविंद मिलन की एहु तेरी बरियां, मतलब कहने का भाव है कि यही एक अनुकूल समय है प्रभु का मिलन का। तो महाराज जी, पर ये मन तो अभी भोगें ऐसा बार बार प्रेरित करता है, बाद में देख लेंगे भगवत प्राप्ति, तो यहाँ भगवत प्राप्ति की लालसा उत्पन्न बहुत कठिन, यही समस्या है, बस यही समस्या है। आपकी ही नहीं, सबकी चराचर जगत में यही समस्या है कि हमारा मन, चूंकि भगवान दिखाई नहीं दे रहे, भगवान का सुख आगे मिलेगा ऐसा समझ में आता है, और भोग अभी मिल रहा है ऐसा सिखा करके हम सबको भ्रष्ट कर देता है मन। आप तो मान लो गृहस्थी में है, जो परमार्थ की ऊंचाई पर चढ़ना चाहते हैं उनको भी नीचे घसीट लेता है। बस इसी की कटिंग कर दे कि मुझे कुछ नहीं, मुझे केवल परमात्मा चाहिए, नहीं चाहिए चाहे जितना बड़ा सुख हो, मुझे नहीं चाहिए, मुझे भगवान चाहिए, और आगे बढ़ता चला जाए तो भगवान मिल जाएंगे। लेकिन इतना रास्ता कटीला है और इतना सुहावना है, कटीला है। भगवान के मार्ग में जैसे आप कदम रखो तो सहयोग देने वाला कोई नहीं मिलेगा, गिराने वाले ज्यादा मिल जाएंगे। अच्छे मार्ग में कदम रखो तो बहुते कोई बिरला साथी मिलेगा, नहीं साथी नहीं मिलेगा। जो सच्चे मित्र होते हैं वो कम होते हैं, जो छली कपटी पाखंडी तो बहुत होते हैं। तो हमारा मन हमारा दुश्मन है इस समय, क्योंकि वो इंद्रियों के संयोग में सुख देख रहा है, परमात्मा में नहीं। अगर परमात्मा में सुख की भावना दृढ़ है तो हम इंद्रियों में सुख की भावना को रोक सकते हैं, क्योंकि वो नाशवान सुख है। पर ये सब ज्ञान की बातें दिमाग में भरी रहती हैं और मन हमारा हमको गिरा ही देता है। तो ये बड़ा सुहावना मार्ग है, इतनी सुनहरी सुनहरी वाटिकाएं हैं कि लगता है थोड़ी देर आराम कर ले फिर भगवान के हाथ तो चलना ही है, बस जीव इसी में भूल जाता है। कंचन, कामिनी, कीर्ति, ये बड़ी सुनहरी सुनहरी वाटिकाएं हैं, और चलने में जो हमारे रोड़ा बनते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, तो कटीला भी मार्ग है और सुहावना भी मार्ग है। जो कटीला में उबे नहीं, सुहावना में फंसे नहीं, वो आगे भगवान को प्राप्त कर लेगा। बड़ा कठिन इसीलिए कहा जाता है कि चलते चलते ये सब सुंदर वाटिकाएं आती हैं, सुंदर शरीरों का भोग, मन खुश हो गया, या बड़ा नाम हो रहा है, बड़ी कीर्ति और मन खुश हो गया, अब रुक गया, भगवान तक नहीं पहुंच पाया। इन सबको जो पार कर जाए तो फिर रिद्धियां सिद्धियां, उनको जो पार कर जाए वो भगवान को प्राप्त कर लेता है। तो हमें लगता है हमको थोड़ा हिम्मत करनी पड़ेगी। जब हमारा मन भोगों की तरफ ललचाए तो हमको थोड़ा कठोर बनना पड़ेगा। यार ये नहीं, ये तो बहुत जन्म भोगे हैं, अब मुझे भगवान चाहिए। पर ये कोई बिरला ही कर पाएगा, फिर भी कह रहे बिरला ही कर पाएगा, नहीं तो फिर गिर जाएगा। इतना आकर्षण जोर का है माया का कि कोई अच्छा भगवान अगर एक बार दिखाई दे जाए तब तो कुछ हिम्मत बने। अब वो दिखाई तो देते नहीं प्रगट में, यद्यपि वो सर्वत्र हैं, पर दिखाई नहीं देते। और एक बार हमसे कह दें चिंता न करो मैं तुम्हारे साथ हूं प्रगट में, तो कुछ मतलब कुछ पकड़ तो है नहीं। नाम जप कर रहे हैं, कथा वार्ता सुन रहे हैं, पर है ऐसा मान लिया है, कहाँ है कैसे है ये अभी समझ में नहीं आ रहा है, और ये तो दिखाई दे रहा है ना, तो बस इसमें मन फंस जाता है।
अगर भगवान कृपा करे, थोड़ा सा झांकी दिखा दे, तो जीव का मन कभी कहीं जा ही नहीं सकता। ये पक्की बात कहते हैं। इतने सुंदर, इतने लुभावने भगवान हैं कि एक बार अगर झांकी मिल जाए तो मन कभी जाएगा नहीं, मन पंग हो जाएगा, अचल हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। इसीलिए नाम जप करते हैं कि कभी करुणा निधान कृपा कर दे और एक झांकी मिल जाए तो हमारा निहाल। बड़े बड़े ऋषि मुनि, मुनि मन ध्यान धरत नहीं पावत, बड़े बड़े मुनिजन ध्यान धरते हैं पर भगवान उनके ध्यान में नहीं आते। वो कृपा कर दें तो बात बन जाए। तो जब हमारा मन भोगों की तरफ लालायित हो तो हमको विचार करना चाहिए कि भोग तो बहुत जन्म भोग लिए, अब इस जन्म में भगवान से मिलना है और हम भोगों का त्याग करें तो हमें भगवान की प्राप्ति होगी।